बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदन। जनाब अली, ये जो कुछ भी पिछले चंद दिनों में हो रहा है, आपने ये देख लिया, खवातीन गिरफ्तार हुई, बच्चे गिरफ्तार हुए, घरों के ऊपर रेड हुआ। चले, रेड करना तो ठीक है, घरों के अंदर तोड़फोड़ करना किस चीज के लिए किया जाता है समझ नहीं आती। लेकिन अब इमरान खान के इंतकाम में, या जिसको दूसरे लफ्जों में बुग़्ज़े इमरान खान कहते हैं, उसके अंदर आखिरी हद भी पार की गई है। अब जाहिर है कि कुछ शख्सियात होती हैं, वो गैर मुतनाज़े होती हैं, उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं होता, वो खैर का, अमन का, मोहब्बत का पैगाम देती हैं। लेकिन जाहिर है उनकी फैन फॉलोइंग होती है, या उनके परिस्तार होते हैं, या उनके पैरोकार होते हैं। जाहिर अगर उलमा हैं तो उनके पैरोकार होंगे, अगर कोई और सेलिब्रिटी है तो उनके परिस्तार वगैरह होंगे। अब इस चीज के अंदर कि सिर्फ एक ऐसी शख्सियत जिसका जरा इमरान खान से ताल्लुक अच्छा है, या उनकी हुकूमत के दौरान भी वो दुआएं शुआएं कराते रहे, या मुख्तलिफ तकरीबात का हिस्सा रहे, तो अब उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। और ये नहीं है कि किसी 9 मई के वाक़े के अंदर वो मुलव्विस थे, ऐसा भी नहीं है किसी तोड़ फोड़ में मुलव्विस थे, या किसी एहतजाज में शरीक थे, या जमान पार गिवन को वो काफिला लेके आए हैं। वो एक आलिम है, उनका ताल्लुक इन चीजों से है ही नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो हमेशा, वो तो फिरका वारियत के हवाले से बात नहीं करते, या चले आप उनसे इख्तलाफ करना आपका हक है। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि सब लोग ही तारिक जमील साहब की बात सुने। इख्तलाफ किया जा सकता है, इल्मी बुनियाद पे किया जा सकता है, किसी और बुनियाद पे भी किया जा सकता है। लेकिन मैं खबर आपके सामने रख देता हूं, आप उससे खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि किस तरह से मौलाना तारिक जमील के ऊपर अब हाथ डाला गया। ताल्लुक आपको कहीं ना कहीं माने या ना माने इमरान खान वाला नजर आएगा। नियो न्यूज ने, जो जाहिर है अब जियो न्यूज की कॉपी है, तो उन्होंने खबर ब्रेक की कि मौलाना तारिक जमील के अकाउंट में करोड़ों रुपए, इब्तदाई तहकीकात में तहलका खेज इंकशाफात मंजर आम पे। मैं इस खबर को यहां पे रोकता हूं। अगर आप उनके इलाके से, तलबा वगैरह से जानते हूं, तो मौलाना तारिक जमील ना तो किसी गरीब घराने से है, ना वो किसी मतलब एक बहुत बड़े जमींदार घराने से उनका ताल्लुक है। मैं सिर्फ इतना ही उनका तारुफ करवाता हूं, बाकी मेरे ख्याल जरूरी नहीं है। अब जरा अगली खबर सुनिए क्या नियो न्यूज ने लिखा है। विफाकी हुकूमत की मौलाना तारिक जमील के खिलाफ तहकीकात। अब उनके मुताबिक जी, मौलाना तारिक जमील के अकाउंट में करोड़ों रुपए मौजूद हैं। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है और बताया गया कि उनके साहबजादे जो हैं, उनकी भी हाउसिंग सोसाइटी और इस किस्म की है। देखिए, आप कारोबार अगर करना जुर्म है, हलाल के पैसे कमाना जुर्म है, तो फिर तो जाहिर है हर आदमी को आप पकड़ लें, जेलों में डालें, या अगर वो इमरान खान के हक में कभी बोल पड़ा है, या उसने इमरान खान से कोई मुलाकात हुई है और आपके हक में नहीं चीजें वो बोल रहा, तो फिर जनाब इस मुल्क के अंदर अब कोई हद नहीं रह गई। और फिर ऐसी शख्सियात जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं है, उनके साथ ये सलूक करना, ये क्या मिसाल, क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है। तारिक जमील साहब कम से कम उन उलमा में शुमार होते हैं जो नफरत का प्रचार नहीं करते, जो तासुब का प्रचार नहीं करते। वो तमाम जो सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, उनको साथ मिलाने की बात करते हैं और हर तरह से। लेकिन जाहिर है इस वक्त एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम इमरान खान है। मैं आपके सामने एक नुक्ता रखना चाहता हूं। चले, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे सीनियर लीडर्स छोड़ के चले गए, मुकदमात हैं, गैर एलानिया पाबंदी है। मुझे एक सर्वे वो बता दें जिसने अभी तक ये बताया हो कि इमरान खान की मकबूलियत धड़ाम से नीचे आ गिरी है। इमरान खान ने तो कल के खिताब परसों में भी कहा है कि आप 2 हफ्ते और ले लें, 3 हफ्ते ले लें, इससे ज्यादा ले लें, टाइम फ्रेम दे दें कि हमें इतना मजीद टाइम चाहिए तहरीक इंसाफ को तोड़ने का, तो हम तोड़ने के बाद जनाब क्या करेंगे कि इलेक्शन की तरफ चले जाएं। लेकिन कम से कम आए। जैसे कल आपने देखा कि डॉलर्स की जो कीमत है उसमें इजाफा हुआ, एक ओपन मार्केट के अंदर एक नया जो रिकॉर्ड है वो हमें बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जाहिर है ये उनका मकसद नहीं है। अब आखिर में लतीफा सुनिए, फिर मैं आपको जनरल आसिम मुनीर वाली खबर देता हूं। आपने ये सारी स्टोरी शुरू वाली सुनी। अब अता तारड़ क्या कह रहे हैं? अता तारड़ साहब ये फरमा रहे हैं कि हमारे दौर में किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया गया। अब मालूम नहीं है कि उनके सियासी इंतकाम की डेफिनेशन क्या है। उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, खवातीन को गिरफ्तार किया है, बच्चों को गिरफ्तार किया है, सबको गिरफ्तार किया है। लेकिन अब भी अगर नून लीग कहती है, मैं कहता हूं कि नून लीग का मसला यह है कि वो जब भी आती है वो अपने पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ती है। इस बार कमाल यह हुआ कि पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई है।
और पीपल्स पार्टी अब ये नहीं कह सकती क्या जो कुछ हमने आज देखा है वो कम से कम उसकी मिसाल आज इमरान खान ने कहा है। उनका जी फासिस्ट हुकूमत का एक निकाती एजेंडा है कि पीटीआई को कुचलना है। फिर उन्होंने मईशत के हवाले से बात की है, लेकिन जाहिर है उनके मुखालिफिन ये बात नहीं मानेंगे। अच्छा, अब आते हैं जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बात करते हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब ने जी कल विजिट किया है उन्होंने कोयटा गैरिजन का, और वहां पे उन्होंने खिताब भी किया। फिर उन्होंने कोयटा कमांड स्टाफ कॉलेज का विजिट किया, वहां पे जो गैर मुल्की कैडेट्स से उनके साथ भी मुलाकात की, बड़ी तगड़ी तकरीर की है। और मैं जरा उसकी वर्डिंग के ऊपर आपको पहले बताना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम अगली बात करेंगे इस हवाले से। वो क्या है, उन्होंने कहा जी अवाम ने फौज से मोहब्बत के हालिया इजहार से दुश्मन के मजमूम अजाइम का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और साथ ही कहा कि अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि रिवायती, गैर रिवायती और 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया। हम काफी अरसे से ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है इसका लफ्ज नहीं सुन रहे थे, एक बार फिर उसके ऊपर जोर दिया गया और यह कहा गया है कि अवाम और फौज के रिश्ते को कमजोर करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान की फौज हमेशा पाकिस्तान के बहादुर और काबिल फख्र लोगों की मकरूज है। अंदरूनी अनासिर और बैरूनी कुव्वतों के दरमियान गठ जोड़ बेनकाब हो चुका है। अंदरूनी और बैरूनी नासिर का गठ जोड़ अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए था। पाकिस्तान की फौज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से एक है। उसकी क्रक्स लाइन यह है, अवाम और फौज के रिश्ते को कमजोर करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। और वहां से जो तस्वीर आई है, आप जानते हैं पहले जो सदर्न कमांड थी उसकी जो जिम्मेदारी है वो जनरल आसिफ गफूर साहब के पास है, जो इससे पहले DEIS पे आ रहे हैं और 5th जनरेशन वॉरफेयर का लफ्ज उन्होंने बहुत बार इस्तेमाल किया। आज उनको साथ बिठाया हुआ था जब जनरल आसिफ मुनीर साहब ने बड़ी तगड़ी तकरीर की है, तो उसका जो मैसेज है वो बहुत जोरदार और वो दबंग किस्म का था। आगे चलते हैं। अब मैं आपको जो मजीद बात करना चाहता हूं वो हुकूमत के हवाले से। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इमरान खान भी कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करवा लें, लेकिन जाहिर है इलेक्शन की तरफ जा नहीं रहे और अवाम के पास क्या नैरेटिव लेके जाएंगे वो भी कुछ ऐसा है नहीं है। अब एक तो इमरान खान को एलिमिनेट करना है, मकसद ये है। कल राना सनाउल्लाह ने कहा था रात को कि जनाब उनका जी मेरी राय में इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल करना चाहिए। और मैंने कहा ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को और साबिक वजीर आजम को मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल करने की पहली मिसाल होगी। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने रात को जियो न्यूज के शो के अंदर बैठ के कहा है कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई खारिज अमकान नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, ये चीजें चल रही हैं। चले अब इमरान खान तो उस नैब की कस्टडी के अंदर थे, गिरफ्तार थे, उसके बावजूद अगर वो ऐसा सोच रहे हैं या उनका ख्याल है तो चले, ये भी उनकी एक अपनी मर्जी है। अब आते हैं इस तरफ कि तहरीक इंसाफ को आपने तोड़ दिया है। ये राना सनाउल्लाह ने खुद बताया कि तहरीक इंसाफ टूट चुकी है, मजीद लोगों को तोड़ा जा रहा है। उस पार्टी का सरबराह खुद कह रहा है भाई टाइम ले लो, जितने लोगों को तोड़ना है। अब उसके बाद इलेक्शन। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, भाई अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे तो इसकी सजा पाकिस्तान के लोगों को क्यों दे रहे हो? अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी वो नवाज शरीफ की वापसी उनकी सेहत और इलेक्शन के साथ मशरूत है। अजीब बात है। अब पहले में बताया गया था कि जनाब वो बीमार हैं, फिर बताया गया नहीं जो उनसे नाइंसाफियां हुई हैं वो आप पहले अजाला करें फिर वापस तशरीफ लाएंगे। अब जरा जब तहरीक इंसाफ को तोड़ने का अमल जारी है तो अब नून लीग क्या कह रही है? वो कहते हैं जनाब इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए और होंगे। जाहिर है अब माइनस इमरान करके पार्टी तोड़ के किंग्स पार्टी खड़ी करके अगर आप चाहते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि जो आप मर्जी कर लें, इसमें से जो लूजर सबसे बड़ी होगी वो मुस्लिम लीग नून होगी। प्रोजेक्ट बिलावल भरपूर तरीके से चल रहा है। मुस्लिम लीग नून जिन ख्वाहिशात के साथ आई है वो मेरा ख्याल है वो पूरी होती हुई नजर नहीं आएगी और बहुत जल्दी मुस्लिम लीग नून को इस बात की समझ आ जाएगी और वो फिर अवाम सिर्फ ये है कि अवाम के पास एक बार जाए। बाकी कल लाहौर के लिबर्टी चौक के वाले से यार खबर यही है मरीम नवाज खासी उसके ऊपर गुस्से में है, जो टास्क दिया गया था वो पूरा नहीं हुआ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।